अब होगा हरियाणा सीईटी पेपर। फैक्ट चेक 2 दिन का मिला है समय, घर बैठे करें बस ये काम, हो जाएगा आपका पेपर। जी हां, क्या आप भी हरियाणा सीईटी का पेपर देने जा रहे हैं? क्या आप भी हरियाणा सरकार में नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं? यदि हां तो आपका काम सिद्ध हो सकता है। 2 दिन का समय मिला है और 2 दिन में यदि आपने ये काम कर दिया तो आपका एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है। सभी को राम राम, नमस्ते, सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आपके अपने परिवार क्लास हब यूट्यूब चैनल में। आइए जानते हैं एक एक फैक्ट के साथ क्या पूरी अपडेट है। देखिएगा जल्दी से। विधानसभा का मानसून सत्र, जी हां, विधानसभा का मानसून सत्र, मानसून सत्र की तारीखों का ऐलान घोषित हो गया है। 8 अगस्त यानी आज से मानसून सत्र है और यह सत्र 3 दिन तक चलेगा। आज, कल और परसों, 8, 9, 10। मैं कैसे कह रहा हूं कि आपका पेपर हो जाएगा यदि 2 दिन में आप ये काम कर लेंगे? आज और कल में यदि ये काम कर लेंगे तो आपका पेपर हो जाएगा। इस दावे के साथ मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि पीछे आप जानते होंगे सोशो इकोनॉमिक के फीमेल कैंडिडेट को दोनों फैमिली में गिन करके नंबर दिए जाते थे, पिछली फैमिली को भी और अगली फैमिली को भी काउंट किया जाता था। लेकिन उस मुद्दे को मैंने विधानसभा में उठवाया था, 300-400 लड़कियों के ग्रुप बनवा करके विधानसभा में उस मुद्दे को उठवाया और वहां पे सीएम साहब को अपनी गलती माननी पड़ी थी और गलती मान करके उसमें तुरंत बदलाव हुआ था। तो यह काम आपका भी हो सकता है सिद्ध, सीईटी का पेपर आपका भी हो सकता है। करना क्या है, एक बार पूरी वीडियो को देखेगा, फिर मैं बताऊंगा तरीका, किस तरीके से आप चलेंगे तो आपका पेपर हो जाएगा। तो देखिए फटाफट से पूरी अपडेट है। 17 माह 12 दिन की मेहनत से सिरे चढ़ी नेवा परियोजना। ई विधानसभा की तैयारी पूरी मनोहर लाल करेंगे श्री गणेश। अरे सीएम साहब, आप विधानसभा का तो श्री गणेश कर रहे हैं, हमारे युवाओं का भी श्री गणेश कर दीजिए ना, इनका भी पेपर ले लीजिए ना। यहां पे देखिए, कार्य में तेजी आने के साथ ही पारदर्शिता बढ़ेगी, ऐसा कहा है विधानसभा के अध्यक्ष ने कि कार्य में तेजी आएगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। तो क्यों ना हमारे युवाओं के कार्य में भी तेजी ला दीजिए ना, उनका भी सीईटी का पेपर ले लीजिए ना, उनके भी कार्य में थोड़ी सी तो बढ़ोतरी कीजिए। 5 साल से वो भी इंतजार कर रहे हैं, 5 की बजाय मैं कह सकता हूं कि 7 साल से इंतजार कर रहे हैं। 2015 से वो भी पटवारी बनने का सपना देख रहे हैं, ग्राम सचिव बनने का सपना देख रहे हैं। आगे देखिए, यहां पे विधानसभा अध्यक्ष पिछले 1 साल से कर रहे अथक प्रयास। अरे आप 1 साल से अथक प्रयास कर रहे हैं, हमारा युवा पिछले 7 साल से अथक प्रयास कर रहा है। विधानसभा, यहां देखिएगा पूरी अपडेट। ई विधानसभा, हरियाणा विधानसभा को पेपरलेस करने की प्रक्रिया लगभग पूरी और 17 माह 12 दिन तैयारी हुई। ई विधानसभा 17 माह लग गए इसको तैयार होने में। अरे हमारे युवाओं को पिछले 7 साल लग गए हैं आपके पेपर के लिए तैयार होने के लिए, आपको तो केवल 17 माह लगे हैं ना। हमारे युवा को देखेगा जो पिछले 7 साल लग गए हैं आपके एग्जाम के लिए तैयार होने के लिए। हरियाणा ई विधानसभा में विधायकों को बोलने के लिए मिले स्वतंत्र माइक। हमारे युवाओं को भी तो स्वतंत्र माइक दे दीजिए, उनको भी तो बोलने की इजाजत दे दीजिएगा। अरे हमारा युवा बोलता है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है, वो कुछ भी आवाज उठाता है कि आप पेपर क्यों नहीं ले रहे हैं, उसे जेल में डाल दिया जाता है। और विधानसभा में विधायकों को बोलने के लिए स्वतंत्र माइक, तो उनके भी तो माइक आगे लगा दीजिए, हमारे युवाओं को भी तो माइक दे दीजिएगा इस बात का कि वो भी तो अपनी आवाज उठा सकें। मानसून सत्र में विधानसभा की सुरक्षा होगी चाक चौबंद। अरे हमारे युवाओं की सुरक्षा भी तो देखिए ना, विधानसभा की सुरक्षा आप कर रहे हैं तो हमारे युवाओं की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? जब युवाओं के लिए पेपर की बात आती है या तो पेपर होता ही नहीं है, और जब पेपर होता है तो उसकी फिर सुरक्षा चाक चौबंद नहीं होती है, फिर वो पेपर लीक हो जाते हैं। उनकी सुरक्षा कौन करेगा? तो वो सुरक्षा का जिम्मा भी आपके सिर पे है, उस सुरक्षा का जिम्मा भी लीजिए ना। विधानसभा मानसून सत्र में 3 दिनों के लिए 60 प्रश्नों का ड्रा निकाला। अरे हमारा भी तो 1 प्रश्न ऐड कर लीजिएगा कि सीईटी का पेपर किस तारीख में लेने वाले हैं। जब ये 60 प्रश्न होंगे तो 1 प्रश्न हमारा भी इसमें ऐड होना चाहिए।
विधायकों के सामने अधिकारियों ने निकाली पर्चियां और यहां पे देख सकते हैं अनेक मुद्दे उठेंगे। विधानसभा का 3 दिवसीय मानसून सत्र कल से, यानी आज से, मैं कह सकता हूं ये कल की न्यूज है, तो आज से विधानसभा का सत्र हो रहा है, जिसमें पीडब्ल्यूडी के 38, यूएलबी के 29 सवाल सदन में गूंजेंगे। अरे एक सवाल तो हमारा भी गूंजने दीजिएगा कि सीईटी का पेपर किस तारीख में ले रहे हैं, हमारे युवाओं को नौकरी किस तारीख में दे रहे हैं, वो आवाज भी तो गूंजने दीजिएगा। विपक्ष बनाएगा सरकार को घेरने की रणनीति, 8 साल में कितने स्कूल बंद किए गए, इसके ऊपर भी मुद्दा उठने वाला है। और इसके साथ साथ आगे देखेंगे, प्रदेश में बढ़ते अपराधों पर इनेलो नेता घेरेंगे कि क्यों अपराध बढ़ रहा है। ये अनेक मुद्दे उठने वाले हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं आम जन की समस्याओं को लेकर के मानसून सत्र में सरकार से जवाब तलबी करेंगे बलराज कुंडू। जी हां, बलराज कुंडू जवाब मांगने वाले हैं और सबसे बड़ा जवाब देखिए बलराज कुंडू क्या मांगने वाले हैं। आप यहां पे नीचे देखिए, सीईटी के सी श्रेणी के एग्जाम के लिए बनाई गई सरकारी योजना में जो खामियां हैं उसके लिए आवाज उठाने वाले हैं। जी हां, सीईटी पेपर के लिए बलराज कुंडू, लेकिन ये तो उसकी योजना में खामी उठा रहे हैं। और मैं चाहूंगा युवा जल्दी से जल्दी, आज और कल का समय है क्योंकि परसों विधानसभा सत्र समाप्त होगा, आप योजना में खामी की बजाय पहले पेपर करवाने पे आवाज उठवाइएगा। कैसे आवाज उठेगी उस पर भी अभी चर्चा करेंगे। इसके अलावा और देखिएगा, विभिन्न मुद्दों को सड़क के बाद अब विधानसभा में उठाएगी कांग्रेस, ऐसा कहा है पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। हुड्डा साहब, हमारा भी एक मुद्दा इसमें जरूर शामिल कीजिएगा कि सीईटी का पेपर मनोहर सरकार किस डेट में और कब लेने वाली है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा वो अब मैं आपको बता देता हूं। आपको घर बैठे ये काम करना है। क्या काम करना है? घर बैठे कम से कम प्रत्येक युवा, जैसे कि हुड्डा साहब के पास, इनेलो के नेता अभय चौटाला के पास और बलराज कुंडू यानी महम से विधायक उनके पास, गीता बुक्कल के पास, या इसके अलावा ये तो मैंने बताए हैं मेन नेता, जो बोलने वाले नेता हैं, जो आवाज उठाने वाले नेता हैं, इनके पास आपको व्हाट्सएप पे एक पहले वो लिख लेना है, एक पत्र सा ज्ञापन लिख लेना है और वो सभी युवाओं को कम से कम इनके व्हाट्सएप पे भेजना होगा। ये काम अवश्य करना है और ये काम मैं तो कहता हूं 2 दिन का समय मिला है, आज और कल का। आपको 2 दिन का समय नहीं लगाना, ये समय निकल गया तो सीईटी का पेपर भूल जाइएगा। सीईटी का पेपर फिर इलेक्शन के दौरान ही होगा। और यदि ये मुद्दा उठ गया, वहां पे गुंज गया, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि सीईटी के पेपर की तारीख फिर जल्द ही घोषित होगी, क्योंकि सीएम साहब ने यदि आदेश दे दिया तो फिर वहां से एक बार ताला खुल गया तो फिर सीधी चाबी एचएसएससी के पास आ जाएगी और फिर एचएसएससी तो उस बात को मोड़ ही नहीं सकती है जब सीएम साहब आदेश दे देंगे। तो इसके लिए क्या करना है, जैसा मैंने बताया, एक तो मेन नेताओं, इसके अलावा आप अपने अपने हलके के विधायकों के पास भी भेजिएगा उस ज्ञापन को। सर ज्ञापन में क्या लिखना होगा? ज्ञापन में बस एक पत्र सा लिख लीजिएगा कि सेवा में श्रीमान ये उनके नाम लिख करके कि हमारा सीईटी का पेपर पिछले, ये कह सकते हैं कि पिछले 5 सालों से या 7 सालों से कोई पेपर नहीं लिया जा रहा। हमारे 2015 में फॉर्म भरवाए गए थे, ग्राम शिव पटवारी, कैनाल पटवारी बनने का सपना हमें दिखाया गया था और उस सपने को अभी तक भी हम संजोए हुए हैं, उसको साकार नहीं कर पाए हैं। तो पूरा मतलब इस प्रकार लिख करके भेजिएगा। इसके साथ साथ एक और काम करना है जो सबसे जरूरी काम है, ये तो आप भेजिएगा, लेकिन कम से कम हर हलके के विधायक के साथ जो 100 या 200 कैंडिडेट उन विधायकों से मिल सकते हो तो जल्दी से जल्दी, यानी आज के दिन ही उनसे मिलें और मिलकर ज्ञापन दें। उससे बेस्ट कुछ नहीं है। लेकिन मैंने क्या कहा कि जो पहुंच ना पाए, कम से कम वो काम तो व्हाट्सएप से भी जरूर करें। जो पहुंच ना पाए वो व्हाट्सएप से करें। मैं गारंटी के साथ कहूंगा कि आपका पेपर अवश्य होगा। आवाज गूंजेगी, आवाज उठेगी। क्यों दावे के साथ कह रहा हूं? जैसे मैंने बताया, पीछे सोशो इकोनॉमिक का जो लड़कियों को दोनों फैमिली में गिना जा रहा था, उसका मुद्दा मैंने ही उठवाया था। मैंने 300-400 लड़कियों का व्हाट्सएप ग्रुप बना करके और फिर उनको अलग अलग विधायकों के पास, जैसे बलराज कुंडू और आपके इनेलो के नेता अभय चौटाला, नवीन जयहिंद, कई नेताओं के पास मैंने वो भिजवाए थे। और जिसके कारण फिर विधानसभा में बलराज कुंडू ने आवाज उठाई और गीता बुक्कल, इन दोनों ने आवाज उठाई थी और उनकी आवाज के कारण फिर सीएम साहब को माफी मांग करके उसमें बदलाव करना पड़ा था। तो यह काम भी आपका घर बैठे सिद्ध हो सकता है। लेकिन 100-200 हल्के के साथ युवा भी
थोड़ा सा आगे आए और वो आज ही जाकर के अपने अपने विधायकों को फटाफट से ज्ञापन दें और थोड़ा सा उसके ऊपर जोर दें कि आपको हमने वोट देकर के चुना है, आपको हमने वोट देकर के विधानसभा में भेजा है। अब आपका यह काम है कि हमारी आवाज को वहां पे बुलंद कीजिएगा, हमारी आवाज को वहां पे उठाइएगा और आवाज को दबने नहीं दीजिएगा। मैं गारंटी के साथ कहूंगा, यदि 5 विधायकों ने इस बात को उठा दिया, इस आवाज को, तो गारंटीड आपकी डेट बहुत जल्दी 3 दिन के अंदर आपकी डेट घोषित हो जाएगी, यदि 5 विधायकों ने भी आवाज उठा दिया। और अब कई कैंडिडेट, कई युवा सोए हुए होते हैं, कई सोचेंगे ये काम मैं क्यों करूं, ये कोई बात नहीं दूसरा भाई कर लेगा, ये मैं क्यों करूं वो कर लेगा। तो भूल जाइएगा फिर सीईटी का पेपर, फिर कोई नहीं करेगा। सभी ये सोचेंगे कि मैं क्यों करूं, दूसरा भाई करेगा, मैं क्यों करूं, दूसरा भाई करेगा, फिर कोई नहीं करेगा इस काम को। तो ये काम आज ही, और ये ठान लीजिएगा जो वीडियो देख रहा है, आपको ही ये काम करना है। और यदि आज ही ये काम कर लेंगे तो गारंटीड, फिर दोहरा रहा हूं, आपका पेपर होगा। 2 दिन का समय ना लें, इस काम को आज ही फटाफट से कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।